हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम जीके के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हाल ही की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अकबर द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया था? तो दोस्तों, अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सती प्रथा का अंत करने में किसका प्रमुख योगदान रहा? भारत में सती प्रथा का अंत करने में किसका प्रमुख योगदान रहा? तो राजा राम मोहन राव का सती प्रथा को अंत करने का प्रमुख योगदान रहा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एकमात्र तारा है? निम्न में से कौन सा एकमात्र तारा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो बताना है। सभी को पता है शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा ये ग्रह और उपग्रह हैं, लेकिन जो सूर्य है वो एक तारा भी है और उसका नाम सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, ये हमारा सूर्य है और सूर्य के जितने भी इधर दिख रहे हैं ये कितने 8 ग्रह के चित्र दिख रहे हैं। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और ये वाला ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है जिसका नाम यम है। तो कुल हमारे 8 ग्रह हैं। सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ये हमारी पृथ्वी है तीसरे नंबर की। तो ये डायग्राम से भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरसिंह राव स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार ढंग से जरूर पढ़ लें। CRY का विस्तारित रूप क्या है? CRY का विस्तारित रूप क्या है? CRY का विस्तारित रूप चाइल्ड राइट्स एंड यू है। चाइल्ड राइट्स एंड यू। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है बताएंगे। तो दोस्तों, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और ये सबसे पॉपुलर गेम है इंडिया में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो हमारे विराट कोहली है वो लंदन जा चुके हैं। उन्होंने लंदन की जो नागरिकता है प्राप्त कर ली है। अब देखिए दोस्तों, कुछ प्रमुख ट्रॉफी और कपों के भी नाम दे रखे हैं, इनको भी आप एक बार जरूर याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चुनिंदा ही मैंने यहाँ पे आपका रखे हैं मैंने। डूरंड कप फुटबॉल से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, थॉमस कप बैडमिंटन से, कुबेर कप बैडमिंटन से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से, राइडर कप गोल्फ से, वाकर कप गोल्फ से, डेविस कप टेनिस से, हाफमैन कप टेनिस से, खेतान ट्रॉफी शतरंज, जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस से। देखिए दोस्तों, जो मैं यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ ये तो कई बार आपके पेपर में पूछी जा चुकी हैं। एक यहाँ पर डेविस कप, ये तो कई बार पूछा गया है डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो इनको आप जरूर से जरूर याद कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? अब देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार होता क्या है? डायनामाइट की खोज से शांति के पुरस्कार तक, शांति के पुरस्कार तक, यानी ये हमारे अल्फ्रेड नोबेल का चित्र दे रखा है जिन्होंने 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज की। 1888 में एक फ्रेंच के अखबार ने उन्हें मौत का सौदागर बताया। यानी एक डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है और वहाँ के फ्रेंच अखबार ने उनको एक मौत का सौदागर बताया। 10 दिसंबर 1996 को उनकी मौत हो गई और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी इनकी जो जीवन भर में कमाई हुई संपत्ति थी, इन्होंने वो संपत्ति एक पुरस्कार के तौर पर लोगों को देना स्टार्ट कर दिया। कब से? 10 दिसंबर 1901 से। 1901 से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उनकी 10 दिसंबर मृत्यु यानी जयंती पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें क्या होता है बताएंगे। तो पूर्ति और मांग सम होती है। क्या? पूर्ति और मांग सम होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? देहरादून। इंडियन आर्मी अकेडमी कहाँ पर है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हवाना किस देश की राजधानी है? दोस्तों, राजधानियों से भी एक क्वेश्चन आ जाता है,
तो राजधानियाँ आप जरूर याद कर लें, जैसे भारत की नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की काठमांडू, श्रीलंका की कोलंबो, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू, म्यांमार की नैपाडा, जापान की टोक्यो, ताइवान की बीजिंग, थाईलैंड की बैंकॉक, वियतनाम की हनोई। और इनकी मुद्रा भी दे रखी है, कई बार डीपली पूछ लेता है तो मुद्रा भी पूछ लेता है। तो हवाना की राजधानी क्या है? क्यूबा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत रचना किसने की? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के रचना कौन है? बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व में प्रथम निर्मित एवं लिखित संविधान का निर्माण किस देश ने किया? विश्व में पहला लिखित संविधान किसने बनाया? तो अमेरिका का सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया, लेकिन पूछ लेता है सबसे बड़ा संविधान किसका है, किस देश का है, और वो भी लिखित। तो भारत का सबसे बड़ा संविधान है जो कि लिखित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी यूएनओ में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं यानी प्राइवेट होते हैं, और 5 स्थायी होते हैं। टोटल हमारे 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाभारत ग्रंथ के रचयिता कौन थे? महाभारत ग्रंथ के रचयिता बताएंगे तो महाभारत के रचयिता वेदव्यास। और महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत को हम जय संहिता भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ ग्रंथों की मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें इंपोर्टेंट ग्रंथ भी दे रखे हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास, महाभारत के महर्षि वेदव्यास, भागवत गीता के महर्षि वेदव्यास, कामयानी के जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पे एक और दे रखा है, रसी मरथी रामधारी सिंह दिनकर, गीतांजलि के रविंद्रनाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप जरूर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों, अगर आपको ये हमारे क्वेश्चन वाकई में अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों, मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और यहाँ पूछा भी गया है। तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। रुपया हमारी भारत देश की है, और पाकिस्तान और नेपाल की भी रुपया ही है। तो रियाल सऊदी अरब की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मापी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो स्थिर रहेगा। जब एक इस कंटेनर है, ये इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, अब इसको ऊपर से प्रेशर लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो दबाव जो माहौल बनेगा क्या रहेगा? यानी स्थिर रहेगा। क्या होगा? स्थिर रहेगा। लेकिन जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जैसे कि जब हम बॉल डालते हैं, क्रिकेट खेलते वक्त अपने हाथों से हाथ को ऐसे घुमाकर बॉल फेंकते हैं आगे की तरफ, तो उसमें गतिज ऊर्जा इस्तेमाल होती है, उसमें स्थित ऊर्जा होती है बॉल में, लेकिन जो हमारा हाथ होता है वो गतिज ऊर्जा में होता है। तो इसको हमने 3 गुनी रफ्तार से फेंका, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, यानी जब बॉल जाएगी बैटर के पास, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा कैसी होगी, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन थोड़े नीचे दे रखे हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 9 गुना हो जाएगी, यानी 3 × 3 2 गुना हो जाती है। तो 9 गुना यानी 2 गुनी हो जाती है। जिस रफ्तार से हम अपने हाथ को घुमाएंगे और बॉल को छोड़ेंगे, तो उस बॉल की रफ्तार 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 की रफ्तार से फेंका तो 9 की स्पीड से वो जाएगी, तो 9 गुना हो जाएगी, यानी 2 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुना हो जाती है इसी चीज की। वेग गतिज ऊर्जा का 2 गुना छोटा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन करेंगी? तापमान को कितना कम करेंगे तो सभी गैस हैं, यानी वहां से शून्य आयतन करेंगे, तो -273 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे तापमान होता भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, ऐसा क्यों?
यानी सूर्य उगता है जब हम उसे देख सकते हैं और सूर्य ढलता है जब भी हम उसे देख सकते हैं। इसका क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह सबसे छोटा कौन सा है, कण कौन सा है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान है? तत्व के सभी गुण विद्यमान है, तो परमाणु एक ऐसा कण है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? कौन सी आदर्श गैस नहीं है? तो सिलिकॉन एक आदर्श गैस नहीं है और ये सभी आदर्श गैस है, रेडॉन, आर्गन, नियॉन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, एक नमक है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CaHCO3 2। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, DSLI के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। DSLI के निर्माण में कौन सा मूल तत्व होता है? फास्फोरस, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, बताएंगे। तो सल्फर एक ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, रेबोन्यूक्लिक एसिड RNA का मुख्य कार्य क्या है? RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना और कोशिका के अंदर संदेश वहन करना, यानी प्रोटीन संश्लेषण में भी काम करता है और कोशिका के अंदर संदेश भेजने का भी कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए और बी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो खसरा, गलसुआ, रुबेला, ये सभी, इन सभी बीमारियों में MMR का टीका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पूछ लेता है कि पौधे संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो सूर्य से पौधे संश्लेषण करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध हृदय से है। अब देखिए दोस्तों, ये पेस मेकर होता क्या है? तो पेस मेकर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम हृदय की गति को नियंत्रण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक घड़ी की तरह होता है, जिस तरीके से घड़ी में कुछ मीटर होते हैं ना, उसी तरीके से गोल आकृति में और घड़ी की तरह होता है, इसे हृदय में लगा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? मानव हार्मोन किस तंत्र के द्वारा नियंत्रित होते हैं, बताएंगे। और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका HW है, इसे आप हमें कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक और कंटेंट के साथ। थैंक यू।